हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर 131 जिसमें हम टॉपिक जो लेके आए हैं वो है आपका सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये बहुत बेसिक चीज़ है जो कि हर सिविल इंजीनियरिंग या जो भी डिफरेंट स्ट्रीम में इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जैसे आप शुरुआत में जैसे इंजीनियरिंग की लैंग्वेज को समझने के लिए हम फोर्स और एरिया के बारे में सोचते हैं तो उनको एक नामावली या एक नाम दिया गया है। जैसे आप सपोज करो कि फोर्सेस हैं तो फोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हम लोग जिस पर चलते हैं या जो डिफरेंट अपने स्वयं की मटेरियल से बना हुआ है जिसका अपना स्वयं का भार होता है वो आपका डेड लोड या अचल भार के रूप में जाना जाता है। लाइव लोड जो मूवेबल होता है जिसमें कि चाहे हम लोग हों या चेयर कुर्सियां वगैरह हैं मेजें वगैरह हटाई जाती हैं तो वो जो है क्या है चल मूवेबल है जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे आपका हटती है। तो अचल और चल दो तरह के लोड हम लोग के दिमाग में आता है जो कि मूव की वजह से या स्वयं के वेट की वजह से होता है। इसके अलावा एक्सियल एंड ट्रांसवर्स लोड, एक्सियल और ट्रांसवर्स। एक्सियल लोड जैसे मान लीजिए कोई किसी भी अगर सीजी के माध्यम से जा रहा है तो वो एक्सियल लोड हो गया है, माने एक्सियल एक्स के एक्सिस के अलोंग कार्य कर रहा है। तो चाहे कॉलम हो या बीम हो या कोई भी और भी स्ट्रक्चर हो उसकी सीजी से पास होगा तो एक्सियल लोड कहलाएगा। या ट्रसेस वगैरह हो तो उसमें भी आप देख सकते हो कि वो लोड जो है इज पासिंग थ्रू दी सीजी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। इसी तरह से शियर फिनोमेना है कर्तन, कि जब किसी पिंड को आप दो अपोजिट डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे और एक जगह जो है मान लीजिए बॉटम की आपकी फिक्स है और ऊपर की वाली फिक्स नहीं है तो थोड़ा सा ऊपर का सरफेस मूव कर जाएगा। तो जो सरफेस मूव करेगा उसमें जितना आंशिक परिवर्तन होगा वो उसकी शीयरिंग फिनोमेना है। जैसे आपकी आप रिवेटेड और बोल्टेड जॉइंट में देखेंगे दो प्लेटों को आप जब जोड़ते हैं कवर प्लेट के माध्यम से या बट बेल्ट से या इस तरह से आप रिवेटिंग करते हैं तब वहां पर शियर की फिनोमेना आती है। तो शियर फोर्स या कर्तन या अपरूपण बल भी जो है कार्य करता है जो बल की। इसके अलावा जो है इनका नेचर क्या हो सकता है, जैसा हमने ट्रसेस में पढ़ा था कि संपीड़न हो सकता है, दबाव कर सकता है या खिंचाव पैदा कर सकता है, तो उसको हम संपीड़न और तनन के रूप में जाते हैं। तो फोर्सेस डिफरेंट टाइप में हैं जो अपना कार्य करते हैं, कार्यकारी हैं, काम कर रहे हैं और उनके इन नाम से हम लोग इसके लिए एक्चुअली यूज टू हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अगर हम कहीं पर जैसे खड़े हुए हैं, जैसे मान लीजिए इन पर तो हमारा एक लाइव लोड है और हम दो पैर पर खड़े हैं तो जो हमारे पैर का सरफेस एरिया है वो एरिया ए है और हमारा जो लोड है वजन है वो उसको W मान लीजिए जो G लग रहा है उसको M इंटू जी करके A से डिवाइड कर दें तो हमारा कितना पर यूनिट एरिया में इस एरिया में कितना स्ट्रेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस टाइप ऑफ थिंग। तो इसी तरह से जो हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें भी इसका स्ट्रेस का ही ज़्यादा हम ध्यान रखते हैं कि पर यूनिट एरिया में या एकांक यूनिट लंबाई में या एरिया में जो है आप कितना यूनिट कितना स्ट्रेस जो है कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसको हम फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया को हम स्ट्रेस या आप उसको स्ट्रेस मींस प्रतिबल कह सकते हैं। तो दिस इज योर स्ट्रेस मींस प्रतिबल। प्रति माने प्रतिबल माने प्रति यूनिट एरिया में लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। इसको स्ट्रेस, इसको सिग्मा या पी से डिवाइड कर दें, दैट इज F बाई ए, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। तो फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया इज योर स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेन? तो इसमें क्या किया, हुक्स ने अपना जो लॉ फॉलो किया था उन्होंने स्टडी करके ये बताया था कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में जो रिलेशन है वो किस तरह है। स्ट्रेन व्हेन F इज अप्लाइड the body changes its shape and size, that is deformation takes place. Deformation take place होता है। तो stress is proportional to
स्ट्रेन बताया है। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। एक लिमिट तक अगर आप इलास्टिसिटी काम कर रहे हैं तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन ई। तो यहां पर जो प्रोपोर्शनल है, अगर इसको स्ट्रेस को बढ़ा दिए किस पे डिपेंड करेगा, वो ई पे डिपेंड करेगा, इसलिए ई इंटू ई हो जाता है। ई क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, एक तरह की प्रॉपर्टी है जो कि ई के रूप में जानी जाती है, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहां पर ई बराबर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या सिग्मा, या पी इक्वल टू ई इंटू ई, या ई इक्वल टू सिग्मा बाई ई कर सकते हैं। तो पी बाई ई, पी क्या है, फोर्स डिवाइडेड बाई, पी बराबर हो फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, आपका क्या हो गया, सिग्मा हो गया, तो पी इंटू ई। और हम जानते हैं ई क्या होता है, डेल्टा एल बाई एल। तो ओरिजिनल जो शेप है इसकी और उसमें जो चेंज हुआ है, तो डेल्टा एल अगर चेंज हुआ है एल में, तो एल प्लस डेल्टा एल, उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, मान लीजिए एल प्लस डेल्टा एल हो जाती है, और पहले एल था, तो इसमें से अगर आप एल घटा दोगे तो क्या होगा, जितना चेंज है आपका डेल्टा एल है, किसके रिस्पेक्ट में है, ये एल के रिस्पेक्ट में है, तो डेल्टा एल बाई एल क्या करेगा, स्ट्रेन कहलाता है, स्ट्रेन कहलाता है। तो इसलिए डेल्टा एल चेंज इन लेंथ क्या होगा, पी एल अपॉन ए। दिस इज वेरी यूजुअल फार्मूला जो हम लोग यूज करते हैं, दैट इज पी एल बाई ई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पी बाई ए स्ट्रेस हो गया, एल मतलब चेंज इन लेंथ जो क्या होगा, अगर फोर्स अप्लाइड है तो पी एल अपॉन ए होगा। तो यहां आप देखोगे कि इस तरह से हम लोग स्ट्रेन के बारे में थोड़ी जानकारी हुई, स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में। अब यहाँ बात आती है कि स्ट्रेसेस जो होते हैं वो किस तरह से, कितने तरह की कंडीशंस में लग सकते हैं, क्या क्या रूप होता है उनका। तो यहाँ पर देखिए TRC स्ट्रेसेस माने टेंसाइल स्ट्रेस हो सकता है, या संपीड़न, या तनन। तो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, टेंशन मींस तनन, तनन प्रतिबल, या संपीड़न प्रतिबल। तो ये क्या है, तनन प्रतिबल और संपीड़न प्रतिबल हो सकता है, शियर या अपरूपण, या शियर हो सकता है, अपरूपण बोल सकते हैं इसको, अपरूपण, या कर्तन, कर्तन भी बोलते हैं। तो अपरूपण या कर्तन आपका स्ट्रेस हो सकता है। डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस भी हो सकता है। तो शियर स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा था, उसको आप देख सकते हैं। तो यहां पर हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि टीआरसी माने टेंसाइल। अगर आप किसी बॉडी में फोर्स आप लगा रहे हैं, टेंसाइल बाहर की तरफ खिंचा हो रहा है, तो उसको टेंसाइल बोलेंगे, और पी बाई ए उसका टेंसाइल स्ट्रेस कहलाएगा। अगर आप कंप्रेशन कर रहे हैं तो पी बाई ए कंप्रेशन स्ट्रेस हो जाएगा। तो नेचर ऑफ फोर्स का जो अप्लाई किया गया है वो नेचर के ऊपर के हिसाब से स्ट्रेसेस आपके जाने जाएंगे। इसी तरह से शियर स्ट्रेस के क्या है, दैट इज शियर फोर्स डिवाइडेड बाय शियरिंग एरिया, शियर एरिया। इसके लिए ये समझ सकते हैं आप, आगे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई आपकी कोई एक इस तरह की स्ट्रक्चर बॉडी है जो यहाँ पर फिक्स है, अगर इसमें आप शियर फोर्स यहाँ पर लगाएंगे, इसके अपोजिट में भी फोर्स आपका एफ यहाँ कार्य करने लगेगा, लेकिन ये बॉडी फिक्स है, इसलिए इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसके हिसाब से। तो यहाँ मान लीजिए ये ए बी सी डी है, तो यहाँ क्या है, ए से ए डैश पे आ गई, बी से बी डैश पे आ गई, इतना चेंज हो गया। और जो एंगल है ये फाई हो गया। तो ये एंगल फाई माने टेन फाई, टेन फाई इक्वल्स टू क्या हो गया, दिस ए डैश, ये ए डैश, दिस इज टेन फाई ए डैश डिवाइडेड बाई दिस ए सी। दिस इज योर चेंज इन जो आपका शेप में चेंज। तो ये फाई टेन फाई के बराबर हो जाएगा, इसी को आप बोलेंगे शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन इज नथिंग दैट इज ए डैश डिवाइडेड बाई ए सी। जो इसका वर्टिकल साइज थी उसमें क्या चेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड द शियर स्ट्रेन। इसी तरह से आप ये शियर स्ट्रेस दैट इज शियर फोर्स जो आपने अप्लाई किया है, जो दोनों डायरेक्शन में लग रहा है, और शियरिंग एरिया, अगर आप एरिया के बारे में करेंगे तो स्ट्रेस आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड, ये दिस इज योर शियर स्ट्रेन, एंड दिस एरिया के साथ डिवाइड करेंगे, जो एरिया में परिवर्तन हुआ है या जो एक्चुअल एरिया है आपका चेंज हुआ है, उसके हिसाब से शियरिंग एरिया हो जाएगा। अब यहां देखेंगे आप थर्ड में कि डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो डायरेक्ट कैसे, जैसे मान लीजिए अगर ये फोर्स आप अप्लाई करोगे, हाँ, तो यहाँ दो फोर्स का आप सोच सकते हो,
एक फोर्स आपका इस डायरेक्शन में सेम, एक अपोजिट में कर दिया, तो इससे P इंटू ई जो है मोमेंट हो गया है, और एक फोर्स इसके एक्सियल से जाएगा तो ये डायरेक्ट स्ट्रेस कहलाएगा, और मोमेंट की वजह से जो आपका इसेंट्रिसिटी वजह है उसे बोलते हैं दैट इज अ बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग का फार्मूला है m बाई आई इक्वल टू f बाई से, f जो है आपका बेंडिंग स्ट्रेस कहलाता है, जिसको आप m बाई जेड के रूप में जानते हैं। f इक्वल टू पी ई बाई जेड, इसको एफ भी बोलते हैं। मैक्सिमम क्या होगा, एफ ए प्लस एफ बी, मिनिमम कितना होगा, एफ ए माइनस एफ बी। तो इसको हम डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस का कॉम्बिनेशन के रूप में जानते हैं। तो इस तरह से स्ट्रेसेस जो है आपके यहाँ पर कार्य करते हैं। अब हमें ये देखना है कि स्ट्रेन जो है वो महत्वपूर्ण है हमारे लिए, वो कितनी तरह की होती है। दिस इज व्हाट टाइप्स ऑफ, हाउ मेनी टाइप्स आर स्ट्रेन्स। तो ये हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर इस लेक्चर में, और उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे हम लोग। तो यहाँ आप देखोगे तो स्ट्रेन क्या है, जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो उनकी डायरेक्शन की वजह से आपका क्या होगा, चेंजेस होगा। तो स्ट्रेन मींस ओरिजिनल जो उसका शेप था, जो शेप में परिवर्तन हुआ, आकार में परिवर्तन डिवाइडेड बाय वास्तविक आकार आपका वो स्ट्रेन के रूप में जाना जाएगा, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेन। अब आकृति में परिवर्तन, आकृति के आकार में परिवर्तन हुआ, और वास्तविक जो आकार था उसका जो रेशियो है वो हमारा स्ट्रेन कहलाता है। स्ट्रेन दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेन। अब ये स्ट्रेन जो है, अब आप देखोगे कि कैसे, किस तरह से, किन किन नाम से जाना जाएगा। तो ये होगा आपका स्ट्रेन, या विकृति बोल सकते हैं, या आप विकृति ही बोलेंगे तो अनुदैर्ध्य, दूसरा क्या होगा, पार्श्व, तीसरा क्या होगा, कर्तन, चौथा क्या होगा, आयतन। इतनी तरह की विकृति आपको हो सकती है। कितनी तरह की विकृति हो सकती है शेप में, जैसे आपके अनुदैर्ध्य विकृति हो, जैसे आपका कोई भी चीज है, जैसे आप मान लीजिए कि आप सर्कुलर कोई एक रॉड ले लिए हैं और इसकी लंबाई L है, आपने यहाँ इससे एक्सियल लोड, इसमें आप खिंचाव पैदा करिए, P लगाएंगे, तो P लगाने से क्या हुआ, इसकी जो भी लंबाई होगी उसकी लंबाई में वृद्धि होगी। मान ली L लंबाई, अब इसका ये फाई है, डाया फाई है, या D है, सपोज करिए इसकी डाया D है, तो क्या हो रहा है, एक्सियल लोड जो लगाए इसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है। अगर लंबाई में वृद्धि आपका डेल्टा L बाई L है, तो ये क्या होगा, एक्सियल या अनुदैर्ध्य विकृति कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति के रूप में जाना जाएगा। दिस इज अनुदैर्ध्य मींस लॉन्गिट्यूडनल, दो डायरेक्शन हुई, जिसको लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल। और दूसरा डायरेक्शन क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन है। तो अगर ये चेंज इस साइड में होगी तो, लेकिन इसमें फोर्स नहीं लग रहा है दूसरे डायरेक्शन में, लंबवत डायरेक्शन में, लेकिन उसके बाद भी उसकी शेप में चेंज हो रहा है। तो जो चेंज इसके पार्श्व डायरेक्शन में होगा इस फोर्स लगाने से, वो होगा डेल डी। मान ली टी शेप है, तो ये जो स्ट्रेन है उसका क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड द लैटरल स्ट्रेन, दिस इज कॉल्ड द लैटरल स्ट्रेन। जो आप अगर लंबाई में खींच रहे हैं तो लंबाई में जो आपकी वृद्धि हो रही है, लेकिन दूसरी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, जो डाया है वो सिकुड़ रहा है, छोटा हो रहा है। तो डेल्टा डी मान ली डाया में सिकुड़न हो रही है, तो ये क्या है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, अगर ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, दूसरा साइड घट रहा है। तो इसलिए डेल्टा डी अपॉन डी क्या कराएगा, लेटरल स्ट्रेन कहलाएगा।
इसी तरह से कर्तन स्ट्रेन के बारे में आप समझ सकते हो कि कर्तन स्ट्रेन क्या है। कर्तन स्ट्रेन का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए ये कोई स्ट्रक्चर आपका इस तरह से, वही जो बता रहे थे, यहाँ अगर आप फोर्स लगा दिया P और इसके अपोजिट में भी डबल हो जाएगा P, और इसकी वजह से जो चेंजेस होगा यहाँ पर इस तरह से सेम बराबर बराबर हो रहा है। ये मान लीजिए A डैश है, ये B डैश है, ठीक है ना, बराबर B डैश है, और ये एंगल फाई है, ये भी एंगल फाई है। तो जो फाई है दैट इज स्ट्रेन, दैट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन इज इक्वल टू A डैश बराबर B डैश डिवाइडेड बाई स्ट्रेन के रूप में क्या होगा, दैट इज AC, और ये BB हो सकता है, AC बाई BD, और ACB बराबर है, दिस इज योर फाई, दैट इज tan फाई बराबर, दैट इज कॉल्ड द CL स्ट्रेन के बारे में। तो इस तरह से हम यहाँ देखेंगे। और इसके चौथा जो है वो आयतन। अब क्या है कि वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस हो सकते हैं टोटल। इसके बाद मान लीजिए आपका जो शेप है, शेप साइज है, इस तरह से कुछ आपने बना रखा है, इस तरह का शेप है कोई, ठीक है, इस तरह का शेप है, और इस डायरेक्शन में आपने मान लीजिए ये बना लिया, ठीक है, इस तरह से शेप आपका आ गया, कोई शेप इस तरह से, इस तरह शेप आपका है। तो इस शेप में जो है क्या है कि ये आपका मान लीजिए इस तरह से हो गया, इस तरह से। तो ये वॉल्यूमेट्रिक क्या है, डेल्टा V बाई V। टोटल में थोड़ा वॉल्यूम में टोटल कितना चेंज हुआ, माने एक डायरेक्शन आपका, एक डायरेक्शन ये है, एक डायरेक्शन ये है, और एक डायरेक्शन ये आपका जा रहा है। तो ये Y डायरेक्शन मान लीजिए, ये X डायरेक्शन मान लीजिए, Z डायरेक्शन मान लीजिए। तो तीनों डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से जो वॉल्यूमेट्रिक चेंज होता है टोटल, तो इट इज डेल्टा V अपॉन B, टोटल B, दिस इज योर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दिस इज कॉल्ड योर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो इस तरह से अब जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो रहा है अंदर लंबाई खींचते उसकी वजह से दूसरे डायरेक्शंस में आपका भी स्ट्रेन डेवलप हो जा रहा है, रिडक्शन हो जा रहा है, तो उसको पास हो पाएंगे। और अगर शेयरिंग वाला फिना है तो शेयर स्ट्रेन करेंगे। अगर पूरा वॉल्यूमेट्रिक चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग वॉल्यूमेट्रिक या आयतन विकृति के रूप में जानेंगे। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारी बॉडीज है, जो मटेरियल है, वो किन किन मटेरियल से बना हुआ है, उसमें क्या क्या हमारे परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ समझने की कोशिश की जाए मटेरियल के बारे में, तो जनरली 3 तरह के मटेरियल हमारे यूज में हैं। एक तो आप बोल सकते हैं इलास्टिक, प्रत्यास्थ, दूसरा आप बोल सकते हैं प्लास्टिक, तीसरा दृढ़। ये इलास्टिक, प्लास्टिक एंड रिजिड, प्लास्टिक, 3 तरह की बॉडी पे। तो आप जैसे हुक्स ला के बनाते हैं, इलास्टिक मींस जब आपने ये स्ट्रेस डायग्राम में देखा होगा, यहां जब फोर्स लगाया और यहां पर आपका जब फोर्स हटाया तो ये अपनी बॉडी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गई। जो आपने स्ट्रेन चेंज हुआ था, यहाँ पे जो स्ट्रेन आया था और यहाँ पे जो स्ट्रेस था, उनमें परिवर्तन हो रहा है जब आप फोर्स लगा रहे हैं। हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है, हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो क्या हुआ, इलास्टिक बॉडी वो है जो फोर्स हटाने के बाद इलोंगेशन हो, लेकिन फोर्स हटाने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन लौट जाए, उस लिमिट तक आपका इलास्टिक है। प्लास्टिक क्या मतलब हुआ कि जब आप खींचे तो वो टोटली डिफॉर्म हो जाए, तो वो प्लास्टिक कहलाएगी। दृढ़, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो आपका रिजिड बॉडी के रूप में, जिसमें शेप साइज में किसी तरह का चेंज नहीं हो पा रहा है, तो वो आपका रिजिड कहलाएगा। तो इस तरह से ये 3 तरह की बॉडीज हमारे हम लोग बिहेवियर में आएगा, जिसके बाद हम लोग स्टडी करना चाहेंगे। अब इस क्लास में हमने यहाँ तक कवर किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन में रिलेशन, पॉइजन रेशियो, और ये जो हमारे डिफरेंट टाइप की जो स्ट्रेन है उनमें एक दूसरे में क्या रिलेशन है उसके बारे में, या मॉडुलस आप जैसे आप लोग समझने की कोशिश करिए। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे Q इज शियर स्ट्रेस, मान लीजिए फाई इज स्ट्रेन, तो G इक्वल्स टू Q अपॉन फाई। दिस इज G इज अ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी,
मॉडुलस ऑफ शियर, या इसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड द शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस। और ई क्या है, इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जैसे आपकी इलास्टिक बॉडी है तो उसमें जो एलोंगेशन होगा लॉन्गिट्यूडनल, वो आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसमें स्ट्रेन की बात हम लोग कर रहे थे, डायरेक्ट स्ट्रेन जो आपका आ रहा था। तो ई इज इक्वल टू पी अपानी, पी अपानी, दिस इज योर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दिस इज अ शियर मॉडुलस जी क्यू बाई 5, दिस इज योर शियर मॉडुलस। और दैट इज शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस के बाद हम लोग पढ़ सकते हैं शियर मॉडुलस, और इसको बोलेंगे दैट इज आयतन मापांक, मॉडुलस ऑफ, दिस इज आयतन मापांक, मापांक। आयतन मापांक क्या होता है, दैट इज आयतन मापांक इज योर K equals to your direct stress divided by वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से डिवाइड कर देंगे तो K आ जाएगा। तो यहां 3 तरह की चीजें आ गई, दैट इज E, G एंड K। 3 कोफिशिएंट्स हैं, E, G एंड K। A is a modulus of elasticity, G is shear modulus, and K is your bulk modulus, या this is called the आयतन मापांक कहलाता है। तो इन तीनों में क्या रिलेशन होगा, ये हमारा पढ़ने का, स्टडी का विषय नेक्स्ट लेक्चर में होगा। अभी तक हमने बेसिक के बारे में आपसे डिस्कस किया है, नेक्स्ट टाइम हम के रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोग इससे अच्छी तरह से जान जाएंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास, थैंक यू वेरी मच।